हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर सामने आ रहा है। यहां पर एक और सरकारी नौकरी का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो क्या इसकी योग्यता है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी योग्यता 10वीं पास है, यानी आपने 10वीं पास कर रखा है और आप राजस्थान के हैं या किसी भी स्टेट के हैं, तो सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी निकली है जिसकी पोस्ट राजस्थान में भी है। इन राजस्थान में भी काफी सारी पोस्ट हैं और आप किसी भी स्टेट से, किसी भी सर्किल से फॉर्म लगा सकते हैं और मात्र 10वीं पास इसकी योग्यता है। कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई सीटी कुछ नहीं चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये बैंक की वैकेंसी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें ग्रुप डी की ये पोस्ट है, यानी सब स्टाफ की ये पोस्ट है, ठीक है ना। जो आपके यहां पर एलडीसी या जो क्लरिकल पोस्ट है उनका जो सब स्टाफ होता है, या हम कह सकते हैं कि जो यहां पर एमटीएस का जो वर्क है वो यहां पर आपको करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब टोटल पोस्ट कितनी है, तो काफी अच्छी पोस्ट है, ऐसे नहीं है कि भाई पोस्ट नहीं है इसमें, और सर्किल के हिसाब से पोस्ट है। आप राजस्थान में भी, राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान में भी इसकी पोस्ट है। देखिए, तो सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, ये आपकी रहने वाली है 484, ठीक है। 484 यहाँ पर पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात करें, क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम आपका पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो आप। तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो इसका फॉर्म आप लोग लगा सकते हैं। नॉलेज फॉर अप्लाइड स्टेट लोकल लैंग्वेज, लेकिन जहां से भी आप फॉर्म लगाएंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आप राजस्थान के, तो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज तो आपको पता ही है, अपने तो ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, फिर भी राजस्थानी आपको आती होगी। लेकिन अगर आप गुजरात से लगा रहे तो गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। बिहार से लगा रहे तो बिहार की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी डिटेल मैं आपको और बता देता हूं। यहां पर फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जनवरी तक दोस्तों इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज 3 जनवरी है, 9 जनवरी में ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है और काफी बेहतरीन वैकेंसी है। क्योंकि इसकी खास बात क्या है इस वैकेंसी की, इस वैकेंसी की खास बात यह है कि मात्र 4 महीने में सरकारी नौकरी वाले हो जाओगे आप, ओनली 4 महीने में। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, और अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं पूरा आपको बता देता हूं। तो फॉर्म भरे जाएंगे 20 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक। तो 7 दिन आपके, 6-7 दिन आपके बचे हुए हैं। पेमेंट भी आपका 9 जनवरी तक जमा कराना है आपको। आपका फॉर्म की फी क्या लगेगी, अगर आप यहां पर जो है SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन है तो यहां पर 175 आपकी फीस लगने वाली है। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनकी 850 रुपए फॉर्म फी आपकी लगेगी। इसमें GST को इंक्लूड किया गया है, इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा सा फॉर्म फी यहां पर ज्यादा है। आपके जो कॉल लेटर आएंगे एग्जाम के लिए जनवरी में आएंगे। और प्री जो एग्जाम होगा आपका, ट्रेनिंग PET जो होगा, इसे हम कहते हैं कि कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी इस बार आपका पहला, इसमें 2 फेज हैं, पहला एग्जाम होगा फिर दूसरा एग्जाम होगा। तो PET होगा आपका, यानी प्री एग्जाम ट्रेनिंग टेस्ट होगा, ये जनवरी 2024 में हो जाएगा। कॉल लेटर भी, आपके जो एडमिट कार्ड है वो जनवरी में आ जाएंगे। जनवरी में आपकी एग्जाम होगी दोस्तों। और इसके बाद में यहां पर जो आपका कॉल लेटर और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपका Jan-Feb 2024 में हो जाएगा। कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 2024, रिजल्ट आपका जो है फरवरी में आ जाएगा। कॉल लेटर ऑफ लोकल लैंग्वेज आपका जो है, हाँ, अब जो यहां पर जो पहला पेपर पास कर लेगा उसको एक और एग्जाम देनी पड़ेगी जो लोकल लैंग्वेज वाली है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो मार्च में हो जाएगा और फिर उसका भी रिजल्ट मार्च में आ जाएगा। और फाइनल आपका प्रोविजन सिलेक्शन 2024 अप्रैल में हो जाएगा। यानी जनवरी में आप फॉर्म लगा रहे हो, अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। इससे बेहतर जॉब आपको कहां मिलेगी, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल जो है आपके सब स्टाफ की जॉब है, आपको जो है बैंक के अंदर यहां पर सब स्टाफ के रूप में काम करना है, ठीक है ना। जो भी फाइल वाइल का जो काम होता है वो सब देखना है आपको। इसके अलावा यहां पर एज रिलैक्सेशन भी दे रखी है। एज की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 26 है, ठीक है ना। मिनिमम 18, मैक्सिमम 26। ये 31/3/2023 तक आपकी कैलकुलेट होगी एज, यानी आप 31 मार्च 2023 तक आपकी जो एज 18 वर्ष हो जानी चाहिए। अब यहां पर रिलैक्सेशन की बात करें, छूट की बात करें, जनरल में छूट नहीं है, लेकिन SC ST को छूट है 5 साल की। अदर बैकवर्ड जो क्लास आपकी यहां पर OBC कैटेगरी है, नॉन क्रिमिलियर, उनको 3 साल की छूट है। और इसके अलावा जो बाकी जो लोग हैं उनको यहां पर डिसेबिलिटी वाले, उनको 10 साल की यहां पर छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन, इनको भी 3 साल की यहां पर छूट दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे आसान, सबसे सरल इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा। यानी ओनली दोस्तों इसमें 70 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। 70 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ओनली 10 नंबर की आएगी, ठीक है ना। और जनरल अवेयरेंस 20 नंबर का। जनरल अवेयरेंस मतलब आपका जो सामान्य ज्ञान है, स्टैटिक जीके है, सेंट्रल लेवल का, वो 20 नंबर का आएगा।
एलिमेंट्री अर्थमेटिक मतलब जो अंक गणित है उसके 20 सवाल होंगे, मतलब 20 मार्क्स का ये जो है आपके पेपर होने वाला है एलिमेंट्री अर्थमेटिक का। और इसके अलावा जो रीजनिंग है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का मतलब है रीजनिंग, तो रीजनिंग के भी आपके 20 सवाल आएंगे। 10 सवाल इंग्लिश के, 20 सवाल जीके के, 20 सवाल आपके जो है अर्थमेटिक के, जो मतलब आपके अंकगणित है जिसमें एवरेज है, एसआई सीआई परसेंटेज जिनके सवाल आएंगे, एडवांस नहीं आएगी। और रीजनिंग के 20 सवाल, टोटल 70 सवाल आने वाले, 90 मिनट का आपका पेपर होगा। तो 90 मिनट में आपको 70 मार्क्स का पेपर करना है और 70 के लगभग आपके क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, 0.25 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। तो काफी आसान इसका पैटर्न रहने वाला है। देखो मतलब जीके आप पढ़ ही रहे हैं, जनरल अवेयरेंस आप लोग जो है जीके वगैरह, लोकल लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश यहां पर देख रखी है, इंग्लिश तो आप पढ़ेंगे क्योंकि एलडीसी में इंग्लिश आती है, ठीक है ना। गणित आप लोग पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जो नौकरी बेच में आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्म भी लगा सकते हैं। जब आप ये वाला जो सीबीटी या जो भी एग्जाम है, पीएसटी इसको पीईटी इसको कहा है, तो पीईटी आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। क्योंकि जिस भी क्षेत्र में आपकी जॉब लोकेशन होगी वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुजरात से आप फॉर्म लगा रहे हैं तो गुजरात की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसका यहां पर अलग से टेस्ट रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है ना। तो जब आप पेपर दे लेंगे उसके बाद एक और आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा 30 मार्क्स का और 30 नंबर का रहेगा। तो 70 का तो आपका पेपर हो गया, 30 का आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट हो गया, टोटल 100 नंबर का यहां पर आपका मैटर हो जाता है। तो प्री और ये पूरा एग्जाम आपका 100 नंबर का हो गया। अब इस 100 नंबर में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी फाइनल, दोनों को जोड़ के इसमें से आपकी कट ऑफ तैयार होगी। और स्टेज के हिसाब से, सर्किल के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, मान लीजिए राजस्थान में कितनी पोस्ट है तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ यहां पर तैयार हो जाएगी। अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में यहां पर 78 पोस्ट हैं, बिहार में 76 हैं, है ना, दिल्ली एनसीटी में आपके 21 है, राजस्थान में 55 है। राजस्थान में 55 पोस्ट आप देख सकते हैं। जनरल की यहाँ पर 23 हैं, 5 AWS की, 11 OBC, 9 SC और 7 ST। तो राजस्थान से अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं भाई, राजस्थान में आप जॉब लग जाएंगे। इसके अलावा आपको अदर स्टेट से लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, 118 पद यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेंट्रल की जॉब की खास बात क्या है कि सैलरी अच्छी मिलती है। इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही 28,000 मिलने लगेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपके वेतन भत्ते वगैरह, अलाउंस वगैरह ज्यादा मिलते हैं और सैलरी आपको ज्यादा ही मिलेगी। बाकी 4th ग्रेड की जॉब है, या इसको ग्रुप डी भी कह सकते हैं, 4th ग्रेड भी कह सकते हैं। भाई एमटीएस क्या होता है? एमटीएस भी तो 4th ग्रेड ही होता है, बट ये बैंक में है, वो आपके किसी भी डिपार्टमेंट में एमटीएस आपको बना देते हैं। तो जो 4th ग्रेड सफाई कर्मचारी इसको आप कहेंगे। अब सफाई कर्मचारी अपने राजस्थान में भर्ती निकली 30,000, कितने सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म लगाया, ठीक है ना। किसी ने सर्टिफिकेट बनवाया, किसी ने एक्सपीरियंस बनवाया। ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और लोकल लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ 10वीं पास हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है ना, आपकी आयु यहाँ पर 18 वर्ष है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। सिंपल पेपर है, मतलब 10-10, 20-20 क्वेश्चन के आपके रीजनिंग इंग्लिश आने वाले हैं। 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का लोकल लैंग्वेज है, 100 नंबर का मैटर पूरा, और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि आप लोग इसकी तैयारी करेंगे और इसका फॉर्म लगाएंगे अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं है। क्योंकि अगर बैंक में आप जॉब लगते हैं तो ज़्यादा, सेंट्रल बैंक में वैसे ज़्यादा काम रहता नहीं है, तो आप टाइम निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। बाकी 5 डे वीक भी रहेगा, आपको तो पता ही है, ठीक है ना। और बैंक का तो अलग ही एक माहौल है। तो उम्मीद है आप लोग फॉर्म लगा देंगे इसका। बाकी जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है न्यू ईयर स्पेशल, उसका भी आप लोग फायदा उठाइए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।